तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सोवल ग्रुप के लोग जो होते हैं वहां पर हमारी 5 वीक माउंटेन बैंडर्स के सामने आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद मास्टर उनसे कहते हैं कि क्या हम लोग भी आपके साथ चल सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हमारा चीफ जो होता है उनसे कहता है कि नहीं, हम लोग एक सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो सोवल कैप्टन उनसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी डायरेक्शन के बारे में बताया नहीं, यानी कि तुमने तो अभी बताया नहीं, ना ही हमने तुम्हें बताया कि हम लोग कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम लोग सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो मास्टर शिम जो होते हैं वो खुद अब यहाँ पर सारी कमांड संभालते हैं और बाहर निकलते हुए से कहते हैं कि अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में जा भी रहे होते तब भी हम तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों जाएंगे, हमारे पर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई रीज़न है तुम्हें अपने साथ लेकर जाने की। और वैसे भी तुम लोग तो यहाँ पर एक मर्चेंट यूनियन से, और हमें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इस बात को इतनी आसानी से मान सकते हैं, क्योंकि मर्चेंट यूनियन के लोग बिना किसी सामान के यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं। तुम्हारे पास कम से कम कुछ सामान तो होना चाहिए था, और साथ ही तुम सभी लोगों को देखकर लगता है जैसे कि तुम लोग यहाँ पर भाग कर आ रहे हो, जैसे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। तो तुम लोग एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें हमें फंसने का कोई शौक नहीं है, यानी कि हम लोग तो यहाँ पर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस भी नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बहुत ही खास जगह के ऊपर, एक खास वक्त के ऊपर पहुंचना है। और अगर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे तो फिर हो सकता है कि हम लोग भी लेट हो जाए, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर फालतू का रिस्क क्यों लेंगे, इसलिए तुम लोग अपने रास्ते जाओ और हम लोग अपने रास्ते जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ से एक सोल्जर जो होता है वो सोवल चीफ से कहता है कि चीफ, मुझे लगता है कि यहाँ पर इन लोगों को छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर से निकल चलना चाहिए, मुझे तो इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा डाउट हो रहा है। और वैसे भी यहाँ पर ये तो सिर्फ और सिर्फ 10 लोग हैं, क्या आपको लगता है कि 10 लोग अगर हमारी साइड के ऊपर होंगे तो इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? यानी क्या आपको लगता है कि जो ब्लैक ड्रेस वाले उन असैसिन्स को मार पाएंगे जो हमारा पीछा कर रहे हैं? तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है कि तुम शांत रहो, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैंने कभी हीनान के फ्लाइंग ड्रैगन सेक्टर के बारे में सुना नहीं, क्या वाकई में वहां पर कोई फ्लाइंग ड्रैगन सेक्टर का नाम सेक्टर है भी या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनके बारे में नहीं सुना। तो लेकिन इसके बावजूद इनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी और ऑरा निकल रहा है, बहुत ज्यादा एस्टॉनिशिंग है। हालांकि इनके चीफ की बॉडी से इतना पावरफुल ऑरा नहीं निकल रहा, लेकिन इसके साथ ही जो है वो सभी लोग यहाँ पर एक जैसे, सभी की बॉडी के अंदर सेम मकदार में ऑरा निकल रहा है। लेकिन वो लड़का जो पीछे खड़ा है, वो यंग लड़का जो कि उन सभी के पीछे खड़ा है, उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल ऑरा निकल रहा है, और मुझे लगता है कि ये लड़का जो है हम सभी को बचा सकता है। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ देखते हैं, सूरज निकलने वाला होता है, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तो यहाँ पर काफी देर हो चुकी है, वो लोग यहाँ पर हमारे पीछे पहुंच रही होंगे, हमें इनके साथ कोई ना कोई डील करनी होगी और हमें इनका साथ चाहिए, वरना मेरे साथी जो है वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग भाग कर आए हैं, इसी वजह से सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है। हम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरी बैटल में एंगेज हुए तो ये सभी लोग फटाफट से मारे जाएंगे और हम लोगों को वो चीज़ उन्हें देनी पड़ जाएगी, यानी कि वो डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोग मेरे पास है, वो चीज़ लेकर जा चले जाएंगे। तो इसी के साथ चीफ जो होता है अपनी जेब में हाथ डालता है, वहाँ पर से काफ़ी सारे पैसे निकालता और कहता है, हम तुम्हें अपने बारे में तो नहीं बता सकते कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम लोग यहाँ पर क्यों तुमसे इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें ये ऑफर कर सकते हैं, अगर तुम लोग हमारी मदद करोगे और हमें एस्कॉर्ट करोगे, यानी कि अगर तुम लोग हमारे बॉडीगार्ड बनोगे तो फिर बदले में तुम्हें यहाँ पर इतने सारे पैसे मिलेंगे। तो वो गोल्ड यंग उसके सामने रखता और कहता है कि ये सारे का सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, और अगर हम लोग सेफली यहाँ पर इस जंगल से निकल जाते हैं तो इतने पैसे तुम्हें और मिलेंगे, तो बताओ कि क्या तुम हमारे लिए ये करोगे? और इसी के साथ ही ये बात सुनने के बाद सभी लोग साइड के ऊपर डिस्कस करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हमारे चीफ ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, जिस पर यहाँ पर मास्टर शिमी शोर मचा रहा था और उसे कहता है कि तुमने उनके ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया, हालांकि वो इतना अच्छा पैसा दे रहे थे। काफी सारे लोग जो होते हैं उनमें से ये कह रहे होते हैं कि वो काफी बड़ी मोटी रकम दे रहे थे, इतने पैसे तो हमने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं है। तो मास्टर शिम उनसे कह रहे होते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमने इतनी आसानी से कैसे जाने दी? तो चीफ उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ, अगर वो इतने ज़्यादा पैसे हमें ऑफर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज तो ज़रूर है, यानी कि खतरा भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा वो पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उनकी ऑफर को रिजेक्ट किया है। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कुछ फ्री मिलता है? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जब उसने वहाँ पर पैसे मेरे सामने रखे थे, इसी के साथ मैं समझ गया था कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा खतरा है जो उनका पीछा कर रहा है, और वो अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ पर अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं, और हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पैसों के लिए तो अपनी जान नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बनने वाले हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा जब हमें ग्रीन फॉरेस्ट की फुल सपोर्ट मिल जाएगी। और वैसे मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो लोग यहाँ पर हमसे क्यों कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बता भी तो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी वजह से मेरी गट फीलिंग्स मुझे कह रही थी कि हमें यहाँ पर फैसला नहीं करना चाहिए, ना ही उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी वजह से मैंने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो मास्टर शिमू से कहता है, लेकिन तुमने वहाँ पर देखा भी तो सही कि उनके पास कितने गोल्डन नियांग्स थे। इतने गोल्डन नियांग्स की वजह से हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से माउंटेन्स में से ट्रैवल करके उस जगह के ऊपर पहुँच सकते हैं जहाँ पर हमारा कंपटीशन होने वाला है।
तो चायन जो थे वो भी उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अब जबकि हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर बॉडीगार्ड की प्रोटेक्शन देना इतना बुरा आइडिया नहीं था। हम लोग तो बस उनके साथ साथ चलने वाले थे और हमें यहाँ पर इतने सारे पैसे मिल जाते। जबकि सेकंड ब्रदर उन सभी लोगों से कहता है कि आप बस भी करो, यहाँ पर बहस करना बंद करो, जबकि फैसला हो चुका है। हमारे चीफ ने यहाँ पर फैसला कर दिया, जो भी फैसला उसने किया है मुझे लगता है कि वही ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। हमारे पास खुद भी काफ़ी सारा पैसा और हमें यहाँ पर पैसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और तुम सभी लोगों को यहाँ पर अननेसेसरी ट्रबल क्यों चाहिए, जबकि हम लोग बड़ी आसानी से आराम से वहाँ पर उस जगह के पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर हम लोग पहुँचना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर मर्चेंट यूनियन के एस्कॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को इस बारे में पता चला कि हमने एक मर्चेंट यूनियन को एस्कॉर्ट किया है तो वो लोग तो यहाँ पर हम सभी लोगों को देखते निकाल देंगे और कहेंगे कि हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स बनने के लायक नहीं है, या तुम लोग यहाँ पर हीरोज की बजाय यहाँ पर मजाक बनना चाहते हो। इसलिए अब यहाँ पर अपने ग्रीन फॉरेस्ट समिट के ऊपर फोकस करो, जहाँ पर उन मर्चेंट्स के बारे में भूल जाओ, वो तो अब जा चुके हैं। तो हमारी चाय उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसा कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन कब है ठीक है, तुमने जो कहा है वो ठीक है। तो इसी के साथ सिक्स ब्रदर उनसे कहते तो क्या हम लोग आगे बढ़े, क्या हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। तो हमारा चीफ उनसे कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले। लगता है कि वो मर्चेंट ग्रुप के लोग जो वो यहाँ पर से आगे बढ़ चुके हैं और जो अगर उनके पर अटैक हुआ है तो उनके अटैकर्स जल्दी यहाँ पर आते होंगे और कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आने के बाद हमें भी उसी मर्चेंट ग्रुप का हिस्सा समझ लें और हमारे पर भी अटैक कर दे और हम लोग यहाँ पर बेतुकी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो मास्टर शिम उनसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे भी आ सकते हैं और अब जबकि यहाँ पर अभी अंधेरा है तो हम लोग यहाँ पर से निकल चलते हैं, क्योंकि दिन के वक्त हो सकता है कि वो हमारे पर आकर अटैक कर दे। तो उसी के साथ चीफ उनसे कहता है तो फिर ठीक है, सभी लोग अपना अपना सामान उठाओ, हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं। तुम्हारी चायन जो होती है वहाँ पर से साइड के ऊपर जाती है और कहती है कि सोबियोक तुमने मेरा सामान कहाँ पर रखा है। तो सोबियोक उसे कहते हैं वो सामने बड़े पेड़ के नीचे रखा हुआ है। तो हमारी चायन से कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं सामान उठा लेती हूँ और तुम इस थोड़ी सा रेस्ट कर लो। इसी के साथ ही वो जाती है और जाकर अपना सामान उठाने लगती है। तो सामान काफी ज्यादा भारी होता है, वो एक भारी बैग होता है। तो चुलसान जो होता है वो साइड के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर उसके पास वो भारी बैग उठा लूंगा और जिस पर चायन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी कि तुम चुलसान कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर और रिलायबल हो। तो हमारा चुलसान जो होता है वो अंदर ही अंदर वहां पर खुश हो रहा था ये सब कुछ सोचकर। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि एक असैसिन जो होता है वहां पर अपनी तलवार लेकर चायन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो वो बड़ी तेजी के साथ चायन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जैसे वहां पर अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि अब यहाँ पर तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं बच पाएगा, हम तुम्हें यहाँ पर मारना तो नहीं चाहते, लेकिन अब तुम सभी लोग इस जंगल में जो तुम सभी को मरना होगा। तो जैसे वो चायन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है हमारा चुलसान दूर से चलाकर कहता है कि चायन, और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ चायन की तरफ आगे जाता है और जाकर चायन को धक्का दे देता है। वो चायन को तो धक्का दे देता है लेकिन वो असैसिन की तलवार जो होती है वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से चुलसान जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक गहरा कट लगता है। बाकी के सभी लोग भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चुलसान क्या तुम ठीक हो। लेकिन वो असैसिन जो होता है उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसी तरह मरने वाले हो, तुम सभी को यहाँ पर आगे से शोर मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर इतना कहता है इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है वहां पर पहुंच जाता है और जोखा उसे वहां पर मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, सिर्फ एक ही किक, और इसी के साथ ही वो असैसिन जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर जाकर काफी दूर जाकर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। तो हमारी चायन जो होती है वो चुलसान की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है क्या चुलसान ठीक है, और वो उसे उठाती है और कहते हैं कि चुलसान बेवकूफ कहीं कि तुमने ये क्या किया, आज तुमने मेरी जगह क्यों ले ली, मैं तो वहां पर बड़ी आसानी से उस अटैक को डॉज कर सकती थी, मैं जैसे तैसे अटैक को डॉज कर लेती थी, लेकिन अब अपनी हालत देखो। तो हमारा चुलसान उसे कहता प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है कि मैंने कोई गैर जरूरी काम कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था जिससे तुम खुश नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या चुलसान बच पाएगा या फिर चुलसान मर जाएगा।